हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। हाँ जी, हेलो, शफीक हाउ आर साहब यू? कैसे हैं आप? मैं वालेकुम ठीक हूँ भाई। गुलजार शेख, हाउ आर यू? सब कैसे हैं? ठीक है भाई, ठीक है। आप कैसे बड़ा हैं? अच्छा टॉपिक चल रहा था। वैसे अगर बात की जाए इंसान की सच्चाई के हवाले से, तो वैसे पिछली स्ट्रीम साइंस और गालिब के हवाले से देखी जाए तो आप काफ़ी फॉसल्स पे बात करते थे और इन रिकॉर्ड्स पे बात करते थे, लेकिन आज के बाद केसर राजा के उसके बाद लगता है आपके पास कोई एविडेंस नहीं है उसको प्रूवन करने के बाद, जो कि डार्विन के हवाले से। इस तरह आपको भी कह सकते हैं कि भाई आप जो कि अभी बात नहीं करते, शायद आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तभी आप बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात के गुलामी के हवाले से आप बात कर रहे थे। तो चलें, आपकी पहली बात का आजकल हम जवाब लिबरलिज्म। दे देते हैं। पहली बात का हम जवाब दे देते हैं भाई, गालिब के पास क्या एविडेंस है क्या नहीं है एवोल्यूशन का। जो मेरी और कैसर राजा की डिबेट हुई थी, जिसने नहीं देखी उसे जाके जरूर देखें, ठीक है। शफीक साहब को के ऊपर से बहुत सी बातें गुजर जाती हैं, इसलिए शफीक साहब को लगता है कि कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, चलें आप गुलामी की बात करें। हाँ, बिल्कुल गुलामी के अभी जनरल उसमें देख लें आप। गुलाम जो कि एक लोंडी की, जो कि आप बोल रहे हैं कि इस तरह 70 ये वो जिसम विजिबल, उसकी बातें कर रहे हैं। लेकिन आजकल लिबरलिज्म जिस तरह हमारी मीडिया इस तरह यूज़ कर रही है कि भाई बड़े अच्छा है। इससे पहले एक हमारी सिस्टर आई थी, वो अपनी प्रोफाइल लगा के बैठी है बिकनी में, और वो क्या शो करना चाह रही हैं, वो लोंडी के उस पर बात कर रही हैं, उनके इंसाफ पे, और खुद की प्रोफाइल लगाई हुई है बिकनी पे। मुझे एक सेंस और उसका समझ नहीं आता कि अगर आप औरत चाहे वो फ्रीली, वो आज़ाद हो, वो चाहे अपनी सोसाइटी में नंगी घूमे, तो वो अलाउ कर लें उसको। आप क्या मतलब कि ये चाह रहे हैं? यानी आप ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि अगर तो आपकी रिश्तेदारों को इस्लाम नंगा घुमाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं जनरल लिबरलिज्म के हवाले से पूछ रहा हूँ, जिस तरह नहीं, हम मीडिया भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम भी हम्म, लिबरलिज्म वर्सेस इस्लाम की बात कर रहे हम्म, हैं। यानी अच्छा। आपको ये तो मैंने आपको कहा है ना कि मदीने की गलियां तो हम्म, वैसे ही स्ट्रिप क्लब थी ना, वहां पे तो नंगी लौंडियां फिरती थी। ठीक है, आप तो वहां पे थे क्या? आपको नहीं, तो आप किस तरह, हाँ, आप मैं रिसेंट उस पे पूछ रहा क्योंकि हूँ, आप आप उस पे मैं कह रहे हैं वहां पे इस्लाम पे। था या नहीं तो था शफीक साहब, एक मैं सेकंड मेरी बात सुन जी, लें। आपने कहा मैं वहां पे था, मैं वहां पे नहीं था। मगर जो वहां पे थे आपके मुसलमान, जिनके जरिए इस्लाम आप तक पहुंचा है, बुखारी, मुस्लिम, ठीक है, मालिक, ये सब के सब जो हैं वो देखते थे नंगी लौड़ियां फिरते। उन्होंने लिखा अपनी किताबों में। नहीं, वो ये मैंने नहीं आपने लिखा, गलत वो कहा। रिचर्ड डॉकिंस ने वो वो रिचर्ड डॉकिंस ने किताबें नहीं लिखी हैं, वो आपके आयमा ने लिखी हैं, वो आपके उन ठीक लोगों ने लिखी हैं जिन्होंने ठीक आपके सही, अबाओ अजदाद को में पढ़ाए थे। ठीक। हमने तो नहीं दूसरी लिखी। बात ये मैं करूंगा कि ना ही आप कोई उस हमारे इस्लामिक जो कि हदीस वगैरह के उनमें ना ही अपनी अथॉरिटी रखते हैं, ना ही कुछ। तो मैं उनसे पूछूंगा जो कि वेल स्टडीज वहां से आ रहे हैं, काफी हैं। अगर उनके सेंस में वो इस तरह नहीं है कि वो अपने दिमाग को, भाई आप कह रहे हैं कि भाई अपने दिमाग को लॉजिकली वो नहीं सोचते, वो भी सोचते हैं तभी लॉजिकली जवाब दे रहे हैं आपको और आपके सवालों के। तो वैसे दूसरी सवाल के काफी में अभी आप आगे थोड़ी जा आपकी रहे हैं, अभी मैं आपको आगे थोड़ी जाने दे रहा हूँ, अभी तो हम लौंडी पे रहेंगे। ठीक है, अभी हम लौंडी पे रहेंगे। जी, पहली मैं बात लॉन्ड्री पे ही यह बात है कर कि रहा हूँ। हाँ, नहीं हम्म, नहीं, अभी अभी जरा अब जरा सुन लेना। आप समझते हैं कि आप आएंगे और आप चार कमेंट करेंगे और हम सुनते रहेंगे। नहीं, हम आगे से फिर आपको ऐसी की तैसी तो करेंगे ना इस्लाम की। भाई मेन मसला तो ये है कि रसूल अल्लाह के सामने नंगी लौंडियां फिर रही थी और रसूल अल्लाह नंगी लौंडियां देख भी रहे थे। उनको तो कोई बेहयाई का फिक्र नहीं था। ठीक है, आपको बिकिनीज बड़ी बुरी लग रही हैं, तो रसूल अल्लाह ने तो भाई बिकिनी में तो फिर औरत के ब्रेस्ट छुपे होते हैं, रसूल अल्लाह ने तो उसके ब्रेस्ट नंगे किए हुए थे। तो मुझे बताएं कि आजकल एक बड़े आदमी, एक मिनट यार मेरे चांद, सुन लो ना शफीक साहब, फिर ज्यादा उतावले नहीं होना, सुन लो ना, हमारी बात कंप्लीट नहीं होने देनी, क्योंकि आपको पता है कि अब इस्लाम की ऐसी की तैसी हो रही है। तो सुन लो ना आप यार, अब बोलने पे मैं आ यही गए हूँ। हो तो क्या बोल- आ गए हो तो अब सब्र से सुनो, कोई बात नहीं, कुछ जी नहीं होता यार। जी जी, आप इधर सुनाए, हम आप आपके सुनाए, बगैर मैं भी इस्लाम मेरी की बात ऐसी की सुनिए। तैसी कर देते हैं। आप हमें आपके बगैर भी इस्लाम की ऐसी की तैसी कर देते हैं, वो आपके सामने कर देंगे तो कोई क़यामत नहीं आएगी, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, रसूल अल्लाह ने कोई हमें हमारे ऊपर ऐसी कोई लानत नहीं भेज देनी कि अभी बिजली गिर जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं होना, सब कुछ ठीक रहेगा, दुनिया का निजाम चलता रहेगा। ठीक है, सही है।
तो अपनी बात आप अपनी पाकिस्तान की मेंटालिटी थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें। ये यूट्यूब पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। इधर मैं रसूल अल्लाह के ऊपर उनकी पर्सनालिटी पे जो आपकी किताबों में लिखा है वो बात कर रहा हूँ, मैं रिचर्ड डॉकिंस की किताबों से नहीं बता रहा, ठीक है। पहली बात यह है कि रसूल अल्लाह के सामने नंगी लौड़ियां फिर रही थी और रसूल अल्लाह बड़े मजे से देख रहे थे। रसूल अल्लाह ने तो नहीं कहा कि ये बेहयाई फैला रही हैं यहाँ पे। मैंने आपको अभी बता दिया कि आज औरतें बिकिनी पहनती हैं ना तो ब्रेस्ट उनके छुपे होते हैं कम से कम, आपने तो वो भी उतारे हुए थे रसूल अल्लाह। और आज एक आदमी, आप कहते हैं कि एक औरत अगर बिकिनी पहनती है तो वो गलत करती है, वो बेहया है, ठीक है। यहाँ एक आदमी एक औरत को अगर बिकिनी पहनवाता है तो वो गलत है, ठीक है। आप मानते हैं ना इस बात को, मानते हैं या नहीं मानते? जी जी मानता हूँ, आप बताएं, आप हाँ, बात तो करें, फिर अपनी एक पूरी मुझे बात करें, बताएं, फिर मैं एक अपना पॉइंट आदमी रख एक दूंगा इस औरत तरह। से, हाँ, एक आप बात एक करिए। हाँ। एक आदमी जो अल्लाह का रसूल था वो एक औरत को पूरा बिकिनी से भी ज्यादा नंगा करता है, तो वो अच्छा हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ ना, अब मैं बात कर लूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने जो आप आपसे जो पूछा रिकॉर्ड है पे कि ला रहे एक हैं वो आदमी, नहीं नहीं, रिकॉर्ड हमारे मुफ्ती। एक मिनट, नहीं नहीं, आपके मुफ्तियाने कराम की बात नहीं है, ठीक है। आपकी तारीख से ये बात साबित है कि आप लोग लौंडियों को ऐसे नंगा करते थे। आपके इमाम मालिक खुद कह रहे हैं कि जब मदीने में लौंडियां नंगी फिरती थी, यासिर वाजदी की या किसी और मौलवी की, जितने भी 6 मौलवियों ने स्ट्रीम की थी, वो बेचारे इमाम मालिक के सामने कुछ भी नहीं है, उनके पाँव की खाक भी नहीं है वो इमाम जी मालिक जी, के, ठीक है। बोले और बोले आप। रसूल अल्लाह के भी पाँव की खाक नहीं है, ठीक है। रसूल सही। अल्लाह के दौर में लौंडियां नंगी फिरती थी, उनसे प्रोस्टिट्यूशन भी कराई जाती थी, रसूल अल्लाह के सामने ये घिनौने काम हो रहे थे, मगर रसूल अल्लाह ने पता नहीं किस मसलहत के तहत उसको मुनासिब नहीं समझा कि वो इस चीज को रोकें, ठीक है। तो देख। जो आदमी हाँ। किसी मसलहत के तहत भी बुराई को नहीं रोकता ना, रसूल अल्लाह तो कहते हैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, तो रसूल अल्लाह ने तो रोका ही नहीं, बल्कि अब हजरत उमर तो लौंडी जो अब पर्दा मेरी करके जाती थी उसकी फैंटी लगा देते थे, अब मेरी बात ठीक तो है। तो सुने ना। बात यह है कि लौंडियों को नंगा करना एक नेकी था रसूल अल्लाह की नजर में भी और हजरत उमर के नजर में भी। देखिए, आप जहाँ से रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं वो रिकॉर्ड आपसे ज्यादा उनको पता है, ठीक है। वो कहाँ से ला रहे हैं ना, ये आपको ये जो बातें आ रही हैं वो अरेबिक कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं, वो आपके इल्म नहीं पड़ती शायद। जिस तरह आपकी बातें मेरे सर से गुजर रही हैं, वो बातें आपके सर से गुजरती होंगी, तभी आप नहीं तो समझते। ठीक है ना, और एक बात दूसरी है, बात, मुझे एक सवाल करने दें, मुझे एक सवाल करने दें। आपके सर से जो बातें गुजर रही हैं ना वो हमें पता है। आज यासिर वाजदी मुझे ये नहीं बता सकता कि क्या इस्लाम में लिखा क्या नहीं, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल है, इसलिए तो आप लोग रो रहे हो, इसलिए तो आप नहीं लोग नहीं, रो इस रहे हो। तरह और नहीं हो रही। हमने जो नहीं, रिकॉर्ड। एक साथ आपने बात नहीं होने देनी, ठीक है। ये यासिर वाजदी की आज अथॉरिटी नहीं है कि मुझे बताएं कि क्या इस्लाम में है क्या नहीं है, आज हमें पता है। यासिर वाजदी के हम मोहताज ही नहीं है हमें इस्लाम बताए। और बात यह है कि हम जो भी कर रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं ना, लोग फैसला करेंगे। आप मुझे झूठा कहते रहे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ शोएब, आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं बस इनसे 2 चीज़ें करूँगा छोटी-छोटी क्विकली। और इनसे एक तो अगर हम ये लॉन्ड्री वगैरह की यानी कि इसकी डिटेल्स के कपड़े कितने थे ये वो इसको हटा भी दें। आप मुझे सिर्फ़ अपने अपने मॉरल कंपास के हिसाब से शफ़ीक साहब ये बता दें, आपने वो नामुनासिब बात भी की कि कौन किस तरह के कपड़े पहन रहा है, ये आपका आपका दिस इज़ नन ऑफ योर बिज़नेस, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या आप इसको ठीक समझते हैं कि कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को ओन कर सकता है? यानी कि कोई किसी इंसान का मालिक हो सकता है? फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, कपड़ों पे हम बात नहीं करते, बस हम जनरल स्टेट की क्वेश्चन। गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, स्टेट की गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं। अगर वहाँ पे अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर गुलामों के साथ और जो वहाँ पे लॉन्डीज आती थी उनके साथ ऐसी थी, तो उसमें नहीं, नहीं, मैं स्टेट की बात ही उनके नहीं लिए कर रहा लॉ और मेरे कानून के भाई। हम हवाले तो से। आपके मैं पर्सनल, स्टेट मेरे मैं चंदा वहाँ पे आपकी स्टेट था, पर्सनल पूछ इस्लाम रहे हैं। एक यार नहीं आपने नहीं, स्टेट मेरा था, फिर सवाल ही इस्लाम एक, नहीं यार समझा। ये फिर ना भूलें। नहीं, फिर एक शफीक साहब सेकंड, म्यूट कर देंगे, आप सवाल को डॉज कर रहे हैं, फिर ना कहना। आपसे ये पूछा है कि आपको आप लगता है कि जाती मैं तौर पे सवाल क्या को डोज समझते कर रहा हूँ, लेकिन मैं हो। डोज। आप सवाल को लिटरली डॉज कर रहे हैं, क्योंकि हम आपसे जाती ओपिनियन पूछ रहे हैं, हम स्टेट का नहीं पूछ रहे, ठीक है। अगर आप नहीं नहीं, जवाब वैसे दे क्या सकते तो बता देंगे नहीं है। आप बताएं कि क्या आप समझते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान का मालिक होना एक अच्छी बात है? क्या इस्लाम मेरे मेरे कॉन्सेप्ट पे चलता है? नहीं, वो अपनी एक अपनी चंदा, हम आपसे आपका पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं, हम इस्लाम नहीं पूछ रहे, हम आपसे किसी मुल्क का कानून नहीं पूछ रहे, सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं। हाँ, पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि अगर मेरे घर पे कोई हमला करने आए, ठीक है, ओ यार, हमले वहां को पे वो छोड़ हुआ दें था भाई, हम लॉन्डी आपसे पहले। हम जंगो जदल की भी बात नहीं कर रहे। वजूहात नहीं पूछ चुगत रहे मेरी चुगत आपसे। ना बात को। बनो भाई, चुगत ना बनो भाई, चुगत ना बनो। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दो। शफीक साहब, आप इतनी देर से हर सवाल डॉज ही कर रहे हो। आप लोगों की कलाबाजियां देखने वाली हैं उस जिस दिन से ये स्ट्रीम हो गई है, ठीक है। हर कोई कलाबाजियां लगा रहा है, उल्टी कलाबाजियां लगा रहे हो, उल्टियां लग चुकी हैं आप लोगों को, समझ अच्छा, नहीं इन्होंने आप लोगों को आ रही।
गालिब भाई इन्होंने इसका जवाब नहीं देना, इन्होंने छलांगे मारनी है। मैं इनसे नहीं दूसरा देना ना, सवाल पता कर मुझे। लेता हूँ। हाँ, इनसे चलें दूसरा दूसरा सवाल कर कर लें। लेता हूँ। हाँ हाँ, उसको छोड़ दें उस सवाल को। दूसरा सवाल तो ये एक है बात कि सुने, अच्छा नहीं एक एक यार आप जी, आप सवाल कट नहीं सुन लो ना करो, शफीक साहब, फिर ना कहना आप कट ना कट करो। नहीं करो, 1 मिनट उसको आप एक आप सवाल पूछने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जितने जी भी जी हमारे प्यारे दोस्त देख रहे हैं, शफीके भाई से इज़हार यकजहती के तौर पे के लिए सुपर सुपर चैट चैट भेजें। भेजें। हाँ, हाँ शफीक भाई से हाँ बड़े इज़हार यकजहती एक कीजिए। सुपर चैट क्योंकि पे ये मैं एक बड़ा बोल दूं, इनके एक वजह से हमारा सुपर बड़ा चैट पे मैं एक नुकसान बात कर होता लूं, है। सुपर चैट पे एक मैं बात कर लूं, आपके पास कर दें धड़ाधड़ सुपर चैट सुपर में। चैट आएंगे। हाँ हाँ, आपसे करें करें। आपका जो जनरल कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। आप सनातनियों के क्या बोलते हैं, आजाद को तो मैं गुलाम बोलता हूँ, सनातनियों का आजाद ग्राउंड को आप क्या होंगे? सॉरी अगर बुरा लगे, लेकिन बोल नहीं लेता तो हूँ, आप बुरा तो आप नहीं कह आप रहे तो लगेगा? हैं बात ही मना करें। आजाद आप ग्राउंड सनातनियों का न्यू गुलाम है। चले आगे बताएं न्यू और क्या है आगे। न्यू सुपर लॉन्डी चैट स्टार्ट कर दो दोस्तों, प्लीज गुलाम प्यार का इज़हार करो। यार ये सनातनियों जरा की शफीक साहब सनातनियों ऐसे की इस तरह की बातों से जो है ना, इस तरह की बातों से सॉरी ना सॉरी आपका सॉरी फायदा सॉरी है, सॉरी सॉरी ठीक है? सॉरी ना किसी और का फायदा सॉरी है। मैं आपसे दूसरा धड़ाधड़ सवाल आएंगी ये सुपर चैट। अच्छा आप मेरी बात तो सुन लेना। दूसरा सवाल आपसे ये था कि आपने यकीनन मुफ्ती साहब की और वो पूरा एंटी अपोस्टेसी स्क्वाड की जो 6 घंटे की स्ट्रीम हुई थी, आपने यकीनन पूरी देखी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं ऐसा ही मैंने है देखी? लास्ट में देखी थी। तो एक आपने अब कुछ पूछना था हाँ, इनसे हाँ, दूसरा सवाल, जो ये डॉज कर रहे हैं बड़ी देर से। हाँ, वो छोटा-सा हाँ सवाल बिल्कुल, वो सवाल ये था कि अगर आपने उनकी स्ट्रीम देखी हो, आपने कह दिया आपने देखी नहीं, लेकिन चलें आप बाद में जाके देख लेना। उन्होंने एक चीज़ से एग्री किया है कि लॉन्डी के सत्र के मुताबिक 3 कॉल उन्होंने खुद माने कि 3 कॉल हैं। एक कॉल ये है कि जनाब आम वेल औरत यार जिस तरह प्रॉफिट होना सुपर चैट चलती यार रहेंगी। शफीके काट ना करो शफीके, फिर ना कहना मुझे, मैंने पक्का म्यूट कर देना, फिर ना कहना, मेरे पास तरीका पक्का म्यूट करने का भी है, ठीक है? ये अनम्यूट फिर आपसे होना ही नहीं है, ये भी मैं बता दूंगा आपको। इसलिए तरीके से बात कर रहे हैं, आप काट काट के बीच में आ ही जा रहे हो। आप इधर सवाल करने आए हो, हम जवाब देने बैठे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो उन्होंने स्ट्रीम किया उसके अंदर उन्होंने लॉन्डी के सत्र के हवाले से 3 कॉल नोट किए हैं, जिनको वो खुद भी ऑथेंटिक मानते हैं कि हाँ, ये तीनों ओपिनियंस इस्लाम के अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं। उसमें एक तो ये है कि जी उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, जिस तरह नॉर्मल औरत का सत्र है और उसका है वही लॉन्डी का है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो नॉर्मल औरत का महरमों के सामने है वो लॉन्डी का सत्र है। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि वो लॉन्डी का सत्र सिर्फ़ नाफ से लेकर घुटने तक है। और ये उन्होंने माना कि इसके अंदर वो नमाज़ पढ़ सकती है, यानी कि नमाज़ के अंदर आपको पता है सतर हाँ मर्द का भी हाँ इतना में यानी कि उन्होंने ये ठीक है टू बी फेयर उनके लिए उन्होंने ये कहा कि ये मिनिमम है। लेकिन शफ़ीक साहब आप मुझे ये बताएँ आपके दिमाग में ये चीज़ कुछ थोड़ा-सा झुनझुना नहीं मचाती कि यार ये इस तरह नमाज़ पढ़ी जा सकती है, औरत की नमाज़ इस तरह हो सकती है कि वो उसके थन जो है वो बाहर निकले हुए हैं, एक्सपोज़्ड है। तो ये कैसा अजीब-सा मामला है? सिर्फ एक टॉपिक पे ठीक है, आप हाँ वन साइड ले लें। जबरदस्त। अभी ज्ञान यापी उस पे बात कर लें, वो क्या है उस पे, अगर आप शायद रखते हो नॉलेज। ज्ञानवापी मस्जिद पे यार मैंने पहले भी बात की थी, और मैं ये समझता हूँ कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ना एक घटिया बात होती है, ठीक है? ज्ञानवापी मस्जिद अब मस्जिद है, पिछले 1000 साल से उसे मस्जिद ही रहना चाहिए। 1000 साल से कितने से मुझे नहीं पता, उसे मस्जिद ही रहना चाहिए। अब कभी वो मंदिर था, अगर आप ये बात मान भी लें तो ठीक है जी, मगर ये इस तरह नहीं करना चाहिए कि अब पिछले कई सैकड़ों सालों से मुसलमान वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं, हिंदुओं का वहां पे कुछ नहीं है, तो अब आप दोबारा से उसको जो है ना वो मंदिर बना दें। ये बात 100% गलत है और मैं इसे कंडेम करता हूं। मैं इवन के मस्जिद अल अक्सा को भी यहूदियों की इबादत गाह में कन्वर्ट करने के खिलाफ हूं, लिटरली इसके खिलाफ हूं। और मैं जो उर्दगान ने काम किया कि उसने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, मैं उसके भी खिलाफ हूं। आज जिसके पास कोई जगह इबादत के लिए है, पीछे वो मस्जिद थी, मंदिर था, कुछ भी था, वो अब जिस हालत में है उसी में रहनी चाहिए। इंडिया में आप इन्होंने अब एक साजिश शुरू कर दी है हिंदुत्व ने के 20,000 जो है ना वो आज भी तफैल चतुर्वेदी कह रहा था 20,000 मंदिर मस्जिदें जो है वो मंदिर थी जी पहले। ओ भाई आप क्या चाहते हो कि अब लोगों के गले कट जाएं, लोग उधर पागल हो जाएं? ठीक है, तो ये जो हिंदुत्व का ये प्रोपेगेंडा है, इसको तो मैं कैटेगोरिकली हमेशा से रिजेक्ट करता हूँ। और आपको शफीक साहब ये नहीं पता कि हिंदुत्व वाले मुझे आजकल धमकियां शमकियां देते रहते हैं, इसी वजह से कि मैं उनके साथ भी वही सलूक करता हूँ जो मैं आप लोगों के साथ करता हूँ, ठीक है? तो जो जहां पे वो गलत है मैं उसको गलत ही कहूंगा। मस्जिदें जो हैं उन्हें मस्जिदें ही रहना चाहिए, जो मंदिर है उन्हें मंदिर रहना चाहिए। और अगर आपको बहुत ही तकलीफ है तो आप इतना सा काम कर सकते थे कि आप किसी पुरानी मस्जिद, अगर आपको लगता है कि वो पहले मंदिर थी, तो भाई आप फिर उसको कोई म्यूजियम बना देते हैं। अब आपने दोबारा उस पे 1000 साल बाद दोबारा लगाना है कि हाँ जी अब वो मस्जिद वो मंदिर बनेगा, तो फिर जाहिर बात है कि
मुसलमान भी गुस्से में आ जाएंगे, वो भी टेररिज्म आपके कंट्री में बढ़ेगा इस तरह। और हिंदुत्व का मकसद ही ये है कि टेररिज्म किसी तरीके बढ़े ताकि उनके पास जवाब हो कि वो जो है फिर एक आगे फिर सर फटोल लड़ाई खून खराबा शुरू करें। ठीक है, स्टोइक गुलजार भाई आप दोनों इस बारे में क्या कहेंगे ज्ञानवापी मास्क पे? जी, ये बिल्कुल आपने आई थिंक पूरी बात कंप्लीट कर दी, मगर एक चीज है जो मैं डिटेल से बात करूंगा तो फैल साहब के वीडियो पर आप कर चुके हैं किसी और टाइम पर, बस इतनी सी बात करूंगा। तो फैल साहब हो गए या नीरज अत्री, ये लोग ज्यादा इनके लिए फोकस या खतरा मुफ्ती यासिर वाजदी नहीं है, इनके लिए खतरा दूसरे मौलवी नहीं है, इनके लिए खतरा गालिब कमाल है या हारिस सुल्तान है, इसलिए इन्होंने इतनी थ्रेटनिंग वीडियो आज बनाया है। वजह क्या है? क्योंकि दोनों जो या रिलीजन एक्सट्रीमिज्म में इस्लाम लो या सनातन लो या सिमिलैरिटीज ले लो, वो उस पर भी हम बात करेंगे, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो हम लोग तो न्यूट्रल हैं, इसीलिए हम ज्यादा इनके लिए खतरा है। तो इस पे हम बात करेंगे आराम से। जी बिल्कुल। एक पॉइंट में उठा लो, लेकिन गालिब कमाल से लगता है साइंस छूट गई है। पहले मैं इनका बड़ा फैन था साइंस पे, लेकिन अब वो साइंस पे ज्यादातर बात नहीं करते। तो शफीक साहब, इस तरह की फिकी इंसल्ट्स का कोई फायदा नहीं होना, ठीक है, समझ गए? नहीं जातियात की बजाय नहीं, इस तरह की फिकी इंसल्ट्स का क्या फायदा होना है? मुझसे साइंस छूट गई है, कल हम साइंस पे स्ट्रीम करके पूरी बैठे हैं, आपने नहीं देखी तो अब क्या कहें आपको? ठीक है, लगता है यहाँ पे पाकिस्तान में चैनल्स ज्यादा ही हाँ, आपको। तो बस अब क्या कहा जाए आपको? हाँ, हाँ इसमें वही नहीं, यार, आप बड़ा इस प्लान तरह की करता हूँ। फीकी इंसल्ट्स के बजाय खुद कुछ थोड़ी साइंस पढ़ें। आपने तो जो है ना, नहीं, आपके सर के साइंस के ऊपर से गुजर रही हर बात, ठीक है। नहीं, मैं और इसका मुझे जवाब ताने देने मारने वाली से हूँ। बहुत ही अच्छा ताने मेरे मारने चैनल से पे। आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो अभी भी कहता नहीं, हूं कि जो मैंने कैसर राजा से जो डिबेट की थी उसको जाके देखें, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। जिसको थोड़ा बहुत भी कोई अकल रखने का तरीका होगा ना, जिसे कोई पता है कि साइंस होती क्या है, उसको सारे जवाब उसमें ही मिल जाते हैं। मैं अभी तक रो नहीं रहा हूँ वो डिबेट करके। पोस्टर्स आप पे लोगों आपने के बात नहीं की। नहीं नहीं, एक सोशल मिनट शफीक साहब, फिर यार फिर फजूल बातें करते हो। आपके मौलवियों का ये हाल हो चुका है कि वो मेरी स्लाइडों से ही डरते रहते हैं हर वक्त, ठीक है। और मैंने परसों भी जो स्लाइड्स दी थी वो भी अभी बड़ी दूर तक जाएंगी, और अभी जो आगे वेडनेसडे को आनी है वो भी बहुत दूर तक जाएंगी। मैं जब भी स्लाइड्स निकालूंगा आपके मौलवियों की चीखें मुझे सुनाई देंगी, आज भी दे रही हैं। और नहीं, मैंने वो जो बातें मौलवी की थी ना, एक मिनट यार शफीक साहब, काटो नहीं यार प्लीज, सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं है यार। जिसको भी लगता है कि गालिब हार गया था उस डिबेट में, जाके मेरे भाई प्लीज उस डिबेट को अच्छे तरीके से देखें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, फिर फैक्ट चेक करेंगे जो मैं कह रहा था वो बातें कितनी सच्ची थी कितनी झूठी थी। ये अगर मगर से काम नहीं चलना। मैं जो बातें करता हूँ वो साइंस बेस्ड है, मैं किसी डॉगमा को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। हाँ, तो शफीक साहब, अब आपने लॉन्डी से भागने के लिए आपने फिर उस पुरानी बातें शुरू कर दी। आप आए तो आपने की, फिर आपने की यार, उस डिबेट पे जाके आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। डिबेट देखें, मैंने डिबेट अभी तक इसीलिए उधर ही है और वहां पर ही पड़ी रहेगी हमेशा, क्योंकि वो आप लोगों की साइड में एक कांटा चुभ रहा है और वो चुभता रहेगा हमेशा, ठीक है। वो कभी भी नहीं निकलेगा। पाकिस्तान में लोग मुर्तद हो रहे हैं उस डिबेट की वजह से, ठीक है। तो अब अगर आपने इसी पे बात करनी है तो फिर हम आपसे इजाजत लेंगे, नहीं अगर आपने कोई और बात करनी है। आपने स्टोइक इनसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना था जो रहता ही जा रहा है बस। वो नहीं, 70 वो वाला मैं बस पूछा था सवाल। वो 70 वाला पूछा था कि जिसमें वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि नमाज के लिए ही अगर क्यों नहीं, तो नमाज में भी आपको ये बात भाती है कि नमाज में औरत जो है वो नाफ से लेकर घुटने तक नमाज पढ़ रही हो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।